आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी पूजा विधि क्या है, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी और ये कब मनाई जाएगी ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। फाल्गुन मास में पड़ने वाले शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ को भांग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। गन्ने का रस और धतूरा भी अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। इस रात्रि भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं। केसर और गंगा जल युक्त जल चढ़ाएं। इसके बाद में केसर युक्त खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और इसके बाद ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय, संभवाय भवानी पतये नमो नमः मंत्र का यथासंभव जाप जरूर करें। और हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण जरूर करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखमय बनता है। और शिवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को महाशिवरात्रि व्रत कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। कहा जाता है व्रत कथा सुनने से भक्त की आस्था और श्रद्धा और अधिक मजबूत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर उसका ऋण नहीं चुका पाया था। इस बात से क्रोधित होकर साहूकार ने चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग की बात तो ये थी, उसी दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा अर्चना हो रही थी, तो चित्रभानु ध्यान मग्न होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और चतुर्दशी व्रत कथा को सुन रहे थे। अब क्या हुआ कि जब शाम हुई तो साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास में बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी अगले ही दिन ऋण चुका दूंगा ऐसा कहकर बंधन से मुक्त हो गया। रोज की तरह वो जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन रात बंदी गृह में होने के कारण शिकारी भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार की खोज में काफी दूर चला गया। वहां उसे अंधेरा हो गया और शिकारी को रात भर जंगल में ही व्यतीत करना पड़ा। वह जंगल में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताई। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में पता नहीं था। इस प्रकार से रात को बेल वृक्ष पर सोते समय जो पत्तियां और टहनियां गलती से टूटकर नीचे बने शिवलिंग पर गिरती गईं। अब उधर बंदी होने के कारण दिन रात भूखा प्यासा और इधर गलती से ही सही पर शिवलिंग पर बेलपत्र जड़ जाने से शिकारी का व्रत हो गया। तभी उस तालाब में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। हिरनी को देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर को छोड़ने वाला ही था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, बहुत शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लेना। शिकारी मान गया। हिरनी वहीं जंगल में लुप्त हो गई और इस तरह धनुष पर तीर चढ़ाने से उस वृक्ष के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और शिकारी भूखा ही रहा। कुछ देर बाद वहां पर एक और हिरनी पानी पीने की तलाश में आई।
हिरनी को देखकर शिकारी खुश हुआ। उसने सोचा, इसे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ज्यों ही शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी दूसरी हिरनी ने शिकारी से विनती की, हे शिकारी, मैं अपने खोए हुए पति को ढूंढ रही हूँ। एक बार उनसे मिल लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी और तुम अपना पेट भर लेना। उसकी ये बात सुनकर शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस बार भी धनुष पर तीर चढ़ाते समय कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए तथा दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई उसकी। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उसी तालाब में पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने फिर अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे मारने के लिए सोचा। तभी वो हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर वापस आकर तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। इस बात पर शिकारी हंसा और बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ दिया। मेरे घर पर मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तुम सबको मारकर मैं उनका पेट भरूंगा। तब हिरनी बोली, हे शिकारी, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चे प्यारे हैं, ठीक उसी प्रकार मुझे भी मेरे बच्चे प्यारे हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। शिकारी को दया आ गई और उसे भी जाने दिया। भूख से व्याकुल शिकारी वृक्ष पर बैठकर गुस्से में बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। उसी समय वहां पर एक मोटा ताजा हिरन दिखाई दिया। शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। तभी वो हिरन बोला, हे शिकारी, यदि आपने मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चे को मार दिया है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत कीजिए, ताकि मुझे उनका दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर आपने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दें। मैं उन सबसे मिलकर तथा उनको साथ लेकर वापस आपके पास आऊँगा। तब आप मुझे अपना शिकार बना लेना। मृग को इस प्रकार दुखी देख शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। रात्रि जागरण, उपवास और अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ना, उस शिकारी की शिवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत हो जाने का परिणाम ये हुआ कि शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसके अंदर भगवान का वास हो गया। थोड़ी देर में जब मृग अपने पूरे परिवार के साथ वापस आया तो शिकारी ने उन सबको जीवन दान दिया और अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो जाने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।